वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले दो वीडियो में आप लोगों ने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में। आज हम लोग उसके आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें देखिए बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो होता है इसमें 3 फॉर्मूले हैं। इनको याद करने का एक बेसिक टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे याद रखना है साइन कॉस 1, ठीक है। फिर याद रखना है 1 tan sec, फिर याद रखना है इसको 1 cot cosec। देखिए बस यही चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबके आगे इक्वल टू मेंशन कर देना है और स्टार्टिंग में प्लस लगा देना है। फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनमें स्क्वायर के साथ थीटा लगाते चलिए। स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपका वो 3 आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है। पहला जो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा कॉन्सेप्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक एक करके हम इन सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है आइडेंटिटीज वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद करने का ट्रिक बताया आपको, साइन कॉस 1 करके। अच्छा, इसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये मेन फॉर्मूला होता है। और इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1 को यहीं रहने देना है, कॉस को दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देना है। तो ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। ये तो तब जब आपसे स्क्वायर के बारे में पूछा जाए। जब सिंपल आपसे साइन पूछा जाए, साइन थीटा, तो आपको यही सारी वैल्यू बस रूट में रख देनी है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, ये तो साइन के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपसे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाता तो कॉस देखिए यहाँ पे तो है ही है, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रख देंगे और साइन जो एक्स्ट्रा है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो स्क्वायर के लिए है। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू यही जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। बट ऊपर जो स्क्वायर था वहां के लिए तो ये फॉर्मूला है, बट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो यही आपको बस याद रखना है। ये जो हमारा था ये फर्स्ट वाला, ये हमारा मेन फॉर्मूला था और इससे ये डिराइव करके ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला बना। ऐसे ही रेस्ट ऑफ 2 फॉर्मूलाज के लिए भी हम यही देख लेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया था साइन कॉस 1, नेक्स्ट बताया था 1 tan sec। तो 1 tan sec के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फॉर्मूला था हमारा। हमें क्या करना है, सबसे पहले आप नोटिस कर रहे हो इसी क्वेश्चन जो आइडेंटिटी है इसको जरा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। सेक को पहले लिख रहा हूँ और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो फाइनली सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको तो लिख ही सकते हैं, मतलब वही फॉर्मूला है, बस इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग किए। अगर कभी आपसे सिर्फ सेक थीटा के बारे में पूछ दे तो यहाँ स्क्वायर है, अगेन इसमें क्या कर देंगे, हम रूट अप्लाई कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वाले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हमें अगर सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम सेक स्क्वायर थीटा फिर -1 कर देंगे, और अगर सिर्फ tan थीटा चाहिए तो अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। तो देखा, कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है इसमें, बस आपको ये सारी चीजें एक्सचेंज करनी है नॉर्मली। अच्छा, कभी कभी सिर्फ 1 की प्लेस पे क्या अप्लाई करना आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा था 10 को भी उधर बुला लेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कभी कभी जहां 1 अगर हो तो उस जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये हो गया नेक्स्ट। अब इसके बाद एक लास्ट है, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, सेम वही प्रोसेस, आप कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हो क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1
अगर सिंगल कॉसेक थीटा आपको चाहिए तो आप लिखोगे क्या, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और सिर्फ अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपको अदर्स फॉर्मूला चाहिए तो यहां पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, एक जहां पे 1 की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये था सारा आइडेंटिटीज रिलेटेड। तो आपने प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पढ़ लिया, उनमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो सेकंड टेक्निक थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको पढ़ा। अब उसके बाद आप इसको पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज था जिसको आपको समझना था।